repeats its course. Let the world collide! Stray clouds converge! Skyward! Scatter! Disappear! Cheer! Cheer! Worthless! Worthless! राम राम भाई मेरे सारे मित्रों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लाउड रिटेनर को कैसे बिल्ड करते हैं। सो वेलकम टू माय जिंदा क्लाउड रिटेनर बिल्ड गाइड या शिन्यून बिल्ड गाइड। आज कवर करेंगे इसके वेपन्स के बारे में, आर्टिफैक्ट्स के बारे में, टीम कॉम्प्स के बारे में, किट्स एंड टैलेंट्स के बारे में और कॉन्स्टिलेशन के बारे में भी। तो वीडियो एंड तक देखना और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो क्लाउड रिटेनर एक एनिमो एओवी सपोर्टिव कैरेक्टर है, पर ऑन फील्ड भी यूज करी जा सकती है विद कॉन्स्टिलेशन। उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं कॉन्स्टिलेशन सेक्शन में ऑफ कोर्स। बाकी है प्योरली सपोर्टिव कैरेक्टर। क्लाउड रिटेनर आपको हीलिंग एंड बफ्स देती है बाय अलाउइंग योर कैरेक्टर टू जंप वेरी हाई जस्ट लाइक शाओ बर्स्ट। और शाओ से याद आया, शाओ को तो 7वें आसमान पे लेके जा चुके हैं क्लाउड रिटेनर। उसके बारे में टीम सेक्शन में बताऊंगा ऑफ कोर्स। पहले टैलेंट्स के बारे में जानते हैं चलो। तो क्लाउड रिटेनर अपने नॉर्मल अटैक में एनिमीज को 4 बार हिट मारती है। एक चार्ज अटैक, एक प्लंज अटैक है। ये तो सब कुछ बेसिक सी चीज है। एलिमेंटल स्किल बहुत ही कूल है क्लाउड रिटेनर की। इसे आप लोग एक बार टैप करके नॉर्मल अटैक यूज करोगे तो एनिमीज के मुंह पे डैश मारेगी। 2 बार टैप करके मारोगे तो ज्यादा डैमेज मारेगी सेम वे में। और अगर 3 बार टैप करोगे तो मैक्सिमम डैमेज मारेगी और काफी ऊपर भी जाएगी। स्किलिंग आपके सामने है और इसकी स्किल के टैप के दौरान ये फॉलिंग डैमेज से इम्यून हो जाती है। बट केयरफुल रहना, अगर इफेक्ट चला गया मिड एयर तो मारे जाओ। और क्लाइंबिंग में तो बहुत ही हेल्प करने वाली है आपको क्लाउड रिटेनर। अब आता है इसका एलिमेंटल बर्स्ट, जो कि इसकी किट का कोर पार्ट है। अपना एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद क्लाउड रिटेनर सभी पार्टी मेंबर्स को हील करती है बेस्ड ऑन हर अटैक। और एक छोटा सा हेलीकॉप्टर लाइक चीज समन करती है जिसका नाम है स्टार विकर। ये आपको फॉलो करेगा और सभी पार्टी मेंबर्स को हील करेगा बेस्ड ऑन हर अटैक। और इससे पता लगता है कि क्लाउड रिटेनर एक अटैक पे स्केल करने वाला कैरेक्टर है जस्ट लाइक शनहा। और एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद आपको 8 एडेप्टल असिस्टेंस मिलते हैं, जिससे आपका ऑन फील्ड कैरेक्टर या नियर बाय पार्टी मेंबर हाई प्लंज अटैक कर सकेगा जस्ट लाइक शाओ। और हर एक प्लंज अटैक में एक एडेप्टल असिस्टेंस टैग यूज होता है, मतलब कि आपको इसका एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद 8 बार प्लंज अटैक करने का मौका मिलेगा। और हर एक प्लंज पे ये छोटा सा हेलीकॉप्टर एनिमीज को एओवी एनिमो डैमेज भी देता है। स्किल डैमेज की स्केलिंग ये रही, हेलीकॉप्टर के डैमेज की स्केलिंग ये है आपके सामने, और हीलिंग की स्केलिंग भी आपके सामने ये रही। हेलीकॉप्टर यानी कि स्टार विकर की ड्यूरेशन 16 सेकंड है और उसका कूलडाउन 18 सेकंड है, जो कि काफी अच्छा है। और बर्स्ट का एनर्जी कॉस्ट 70 है, जो कि ठीक ठाक है। और क्लाउड रिटेनर अपनी एलिमेंटल स्किल के साथ 5 एनर्जी पार्टिकल्स भी उत्पन्न कर लेती है। अब इसके एलिमेंटल बर्स्ट से आपके सभी कैरेक्टर प्लंज करेंगे। सो क्लेमोर यूजर और पोलम यूजर का प्लंज अटैक सबसे हाई होता है और उनके बाद सोर्ड यूजर का प्लंज अटैक काफी हाई होता है। तो इसके हिसाब से अपनी टीम चूज करना। कैटलिस्ट या बो यूजर्स को मत यूज करने लग जाना टीम्स में। अब यहाँ पे बेनेट की C6 की बहुत वैल्यू है एट लास्ट। उसके C6 से सभी क्लेमोर, सोर्ड यूजर और पोलम यूजर के नॉर्मल अटैक को पायरो इन्फ्यूजन मिलता है बेनेट की C6 में। एक्सेप्ट सम कैरेक्टर्स लाइक नाविया एंड ईटो, उनके नॉर्मल अटैक ओवररिडन नहीं होते किसी भी एलिमेंट से। और C6 फुरिना की जैसे की, बाकी वो टोटली अलग मैटर है। बट अगर आप ऐसी टीम यूज करोगे लाइक जिसमें C6 बेनेट है, यूला है, क्लाउड रिटेनर है और फुरिना है, तो वेपोराइज प्लंज अटैक बहुत ही ज्यादा होगा उस कैरेक्टर का, जिसके बारे में आपको टीम सेक्शन में बताऊंगा मैं अच्छी तरह से। क्योंकि जो मेन DPS होगा इस टीम में, जो कि एनिमीज को वेपोराइज डैमेज देगा प्लंज करने के बाद, उसका बिल्ड बहुत ही अलग होगा। अभी क्लाउड रिटेनर के फर्स्ट पैसिव के बारे में बात करते हैं। पहले पैसिव में जितने भी एनिमीज को क्लाउड रिटेनर अपनी स्किल से हिट करेगी तो वो आपका प्लंजिंग डैमेज का क्रिट रेट इंक्रीज करेगी। अगर एक एनिमी को हिट किया तो 4%, 2 एनिमीज को हिट किया तो 6% क्रिट रेट मिलेगा, 3 एनिमीज को हिट किया तो 8%, और अगर 4 एनिमीज को हिट किया तो 10% आपको प्लंज अटैक का क्रिट रेट मिलेगा, जो कि सही है। अब आता है इसका दूसरा पैसिव। दूसरा पैसिव बहुत ही कैडा है इसका। सेकंड पैसिव में जब आप अपना बर्स्ट यूज करने के बाद प्लंज अटैक करोगे तो वो प्लंज अटैक का डैमेज इंक्रीज होगा 200% ऑफ क्लाउड रिटेनर्स अटैक, जो कि बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि अगर आपके क्लाउड रिटेनर का अटैक 3000 है तो आपका 6000 अटैक के बेस पे प्लंज अटैक डैमेज इंक्रीज होगा, मतलब कि डबल ऑफ योर अटैक। और इसी वे में 9000 डैमेज मैक्सिमम इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि ये मत समझना कि 9000 डैमेज ही मैक्सिमम इंक्रीज होगा प्लंज अटैक का, नहीं ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि लाइक आप मैक्सिमम अटैक शेनियन पे 4500 कर सकते हो, ओवर कैप नहीं कर सकते, क्योंकि 4500 का 200% हुआ 9000। और जो भी बफ मिलेगा इस पैसिव से वो ओनली एक ही अपोनेंट पे अप्लाई होगा। लाइक अगर आपने प्लंज अटैक किया तो सामने 3 एनिमीज में से एक ही एनिमी को ज्यादा डैमेज करेगा आपका पैसिव, जो कि थोड़ी सी बेकार सी बात है। बट सिंगल टारगेट बॉसेस पे ये पैसिव बहुत ही ज्यादा बफ करने वाला है आपके कैरेक्टर को। एक और जरूरी बात बहुत ही इसके सेकंड पैसिव के बारे में, जो सेकंड पैसिव है ना, इसनो कम ना समझियो, बहुत ही कड़ा पैसिव आयो। जो भी 200% ऑफ क्लाउड रिटेनर्स अटैक प्लंज डैमेज इंक्रीज होगा आपका। ये बफ सबसे पहले ऐड होगा आपके DPS में, फिर दूसरे डैमेज मल्टीप्लायर्स ऐड होंगे उसके, लाइक क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी। बेसिकली जो सेकंड पैसिव है ना, जो दिखता है उससे
कहीं ज्यादा अच्छा है। एंड वन मोर थिंग अगेन, जो भी क्लाउड रिटेनर प्लंज अटैक्स को बफ करती है, तो जिन्होंने भी शाओ को मेन किया होगा या मेन करते हैं, और जो लोग ड्रैगन स्ट्राइक करते हैं, तो उनको प्लंज कोलिजन डैमेज के बारे में पता होगा। तो बेसिकली प्लंज कोलिजन डैमेज उसे बोलते हैं जब भी आप प्लंज करते हो, अगर आप धरती से पहले एनिमीज पे टच करते हो प्लंज करते टाइम, तो एनिमी को एक एक्स्ट्रा डैमेज होता है, उसको बोलते हैं प्लंज कोलिजन डैमेज। तो क्लाउड रिटेनर उस डैमेज को बफ नहीं करेगी, और जो कि थोड़ा बुरा है, बट स्टिल इट इज ओके। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट हर आर्टिफैक्ट्स। देखो उसके आर्टिफैक्ट चॉइसेस तीन तरह की हैं, एक तो डीपीएस वाइज, एक मोनो टीम सपोर्ट वाइज, और अगर आप कोई रिएक्शन टीम यूज कर रहे हैं तो विवी स्वर्लर सपोर्ट वाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं डीपीएस के बारे में, जो कि बहुत ही थोड़ा सा है। तो डीपीएस बिल्ड में 4 पीस डेजर्ट पेविलियन क्लाउड रिटेनर के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसके 2 पीस में आपको एनिमो डैमेज गोबलेट मिलता है, और इसके 4 पीस में चार्ज अटैक यूज करने के बाद आपको 10% नॉर्मल अटैक स्पीड मिलेगी, और 40% नॉर्मल एंड चार्ज अटैक एंड प्लंज अटैक डैमेज बोनस मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है डीपीएस क्लाउड रिटेनर के लिए। आपको मेन स्टैट में अटैक सैंड यूज करना है, गोबलेट में आपको एनिमो डैमेज यूज करना है, और सर्कुलेट में आपको क्रिट रेट या क्रिट डैमेज यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। इस तरह के बिल्ड में आपके सब स्टैट प्रायोरिटी होगी क्रिट रेट, क्रिट डैमेज एंड अटैक परसेंटेज। एनर्जी रिचार्ज एज वेल, एनर्जी रिचार्ज 130 या 140 के आसपास रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लाउड रिटेनर को बफ करने के लिए एक एनिमो सपोर्ट या एनिमो बैटरी की जरूरत लगेगी। और अब उन रिएक्शन टीम्स के लिए जिसमें आप प्लंज अटैक करके लाइक होटाओ या डीलुक से वेपोराइज डैमेज करोगे, या किसी दूसरे कैरेक्टर को C6 बेनेट से इन्फ्यूज करके पायरो में एक उसके साथ प्लंज अटैक का यूज करोगे वेपोराइज, ऐसी टीम्स के लिए 4 पीस वीवी आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसके 4 पीस से आप एलिमेंट स्वर्ल कर पाओगे और रेजिस्टेंस कम कर पाओगे एनिमीज का। अटैक सैंड यूज करना है, अटैक गोबलेट यूज करना है, और अटैक सर्कुलेट ही यूज करना है, क्योंकि मैक्सिमम अटैक पे स्केल करती है ना क्लाउड रिटेनर। और 4 पीस वीवी में आप 4000 के आसपास जा भी नहीं पाओगे। वो अलग बात है कि अगर आपके आर्टिफैक्ट रोल लिटरली गॉड लाइक्स है। और इस बिल्ड में एनर्जी रिचार्ज 160 रखना, क्योंकि ऐसी टीम्स में सिंगल एनिमो यूनिट ही होगी क्लाउड रिटेनर, तो एनर्जी रिचार्ज इशू का कोई चांस ही नहीं बनता। और इस बिल्ड में आपकी आर्टिफैक्ट सबस्टैट प्रायोरिटी होगी अटैक परसेंटेज एंड एनर्जी रिचार्ज। अगर आपको सबस्टैट में एनर्जी रिचार्ज नहीं मिल रहा, तो आप एनर्जी रिचार्ज का सैंड भी यूज कर सकते हैं, बट आपको गोबलेट और सर्कुलेट अटैक परसेंटेज का रखना पड़ेगा, और आपको फ्लावर और प्लूम पे हाई अटैक रोल देखने पड़ेंगे। और अपना अटैक 2800 से 3000 के बीच में रखना, मिनिमम 2800 तो रखना ही रखना। बाकी आप एनर्जी रिचार्ज सैंड यूज कर रहे हो तो अटैक थोड़ा कम हो सकता है, वरना अटैक सैंड, अटैक गोबलेट और अटैक सर्कुलेट के साथ आपका अटैक 3000 तो हो ही जाएगा। और मोनो एनिमो या फिजिकल टीम सपोर्ट के लिए 4 पीस नोबलेस या 2 पीस अटैक एंड 2 पीस अटैक बेस्ट रहने वाला है। बेसिकली मैक्सिमम अटैक स्टैक करना है आप क्लाउड रिटेनर पे, पर ये याद रखना कि मैक्सिमम कैप 4500 है। और अगर आप मोनो एनिमो टीम में यूज कर रहे हो क्लाउड रिटेनर को, तो आपके एनर्जी रिचार्ज के इश्यूज बहुत ही कम हो जाएंगे, 120 के आसपास आराम से चल सकता है। और अगर दूसरी टीम्स में यूज कर रहे हो लाइक ईटो प्लंज, यूला फिजिकल प्लंज, नाविया प्लंज, तो उसके लिए आपका एनर्जी रिचार्ज 150 से 160 के बीच में होना चाहिए। लाइक आप अटैक थोड़ा लूज कर सकते हो, लाइक 2 पीस अटैक एंड 2 पीस एनर्जी रिचार्ज, या 4 पीस नोबलेस। सबसेट प्रायोरिटी आपकी होगी एनर्जी रिचार्ज इस बिल्ड में, और अटैक परसेंटेज या फ्लैट अटैक। बाकी अगर आप शाओ की मोनो टीम में यूज करने वाले हो, तो मैक्सिमम अटैक 4000 के आसपास दे देना, और एनर्जी रिचार्ज इश्यूज आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। बस कैरेक्टर लाइक फारुजान पे फोवोनिस वोर्बो दे देना, या टीम में किसी भी एक यूजर पे फोवोनिस वेपन का होना जरूरी है, या आप क्लाउड रिटेनर पे ही फोवोनिस वेपन यूज कर सकते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, चलो वेपन सेक्शन के अंदर। क्रेन्स एक्विंग कोल क्लाउड रिटेनर का सिग्नेचर वेपन है, और ये वेपन साफ साफ इंडिकेट करता है कि क्लाउड रिटेनर एक सपोर्टिव कैरेक्टर है C0 पे C2 तक, अनलेस शी इज C6। इसका बेस अटैक 741 है, जो कि हाईएस्ट बेस अटैक है कैटलिस्ट में, और इसके मेन स्टेट में आपको अटैक परसेंटेज मिलता है। और इसके पैसे में जब भी आप एक प्लंज अटैक करोगे, तो आपके सभी पार्टी मेंबर का प्लंज अटैक डैमेज 28% इंक्रीज होगा, जो कि बहुत ही अच्छी एडवांटेज है। और जब भी आप अपोनेंट्स को अपने प्लंज अटैक से हिट करोगे, तो ये वेपन क्लाउड रिटेनर की 2.5 एनर्जी रिस्टोर करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा। एनर्जी रिचार्ज के इश्यूज नहीं रहेंगे क्लाउड रिटेनर को, इससे आपकी रोटेशन बहुत ही ऑप्टिमल बन जाएगी। आप इस वेपन को पुल कर सकते हो, काफी अच्छा वेपन है क्लाउड रिटेनर के लिए। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर हार गए तो नाहिदा का वेपन मिल सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्काईवर्ड एटलस एंड मेमोरी ऑफ द डस्ट भी काफी अच्छे वेपन है इसके सिग्नेचर वेपन के बाद। स्काईवर्ड एटलस, इन दोनों वेपन का बेस अटैक सेम है, इनका मेन स्टैट भी इनका सेम है एट लेवल 90, बट जो मेमोरी ऑफ द डस्ट है थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि इसके पैसिव में आपको और भी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलता है जब आप ओपोनेंट्स को हिट करते हो, और अगर आप शील्ड से प्रोटेक्टेड हो तो वो 100% तक इंक्रीज हो जाता है, जबकि स्काईवर्ड एटलस के पैसिव में आपको कोई भी अटैक परसेंटेज नहीं मिलता। बट स्टिल आप इन दोनों में से कोई भी वेपन यूज कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों है तो मेमोरी ऑफ द डस्ट यूज करें, अगर नहीं है तो स्काईवर्ड एटलस आपको थर्ड बेस्ट स्लॉट वेपन रहने वाला है एज अ सपोर्टिव बिल्ड। एंड इन दी 4 स्टार कैटेगरी आप ओसोनो आई यूज कर सकते हो। 4 स्टार में बेस्ट स्लॉट वेपन है क्लाउड रिटेनर का। इसके मेन स्टेट में आपको अटैक परसेंटेज मिलता है,
और इसके पैसिव में जब भी आप अपने एलिमेंटल स्किल यूज करोगे तो आपको 48% एनर्जी रिचार्ज मिलेगा 10 सेकंड के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके सारे एनर्जी रिचार्ज की इश्यूज खत्म कर देगा। बट ये वेपन एक इवेंट वेपन है, इवेंट से मिला होगा आपको। अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आप इसको गेन नहीं कर पाओगे, वरना आप एज अ फ्री टू प्ले और अ न्यू प्लेयर आई ऑफ परसेप्शन और फ्लोइंग प्योरिटी भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों वेपन के मेन स्टैट में आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा। आई ऑफ परसेप्शन के पैसिव से कुछ उम्मीद मत रखना, इतना कुछ खास काम नहीं आने वाला क्लाउड ट्रेनर के। फ्लोइंग प्योरिटी का पैसिव थोड़े डीपीएस में भी काम आ सकता है। फ्लोइंग प्योरिटी एक क्राफ्टेबल वेपन है फोंटेन से, आप यूज कर सकते हो। एंड 5 स्टार वेपन्स में से ऑन फील्ड मेन डीपीएस के लिए लोस्ट पीरियड टू द सेक्रेड विंड्स एंड कागोरा वैरायटी, ये दोनों काफी अच्छे वेपन हैं। इन दोनों में से कोई एक वेपन आप यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कागोरा वैरायटी ज्यादा अच्छा वेपन रहेगा क्लाउड रिटेनर के लिए, क्योंकि इसके मेन स्टेट में आपको क्रिट डैमेज मिलता है काफी 66%, और इसके पैसिव में आपको एलिमेंटल स्किल एंड ऑल एलिमेंटल डैमेज बोनस मिलता है। बाकी लोस्ट पीरियड टू द सेक्रेड विंड्स भी काफी अच्छा वेपन है। एंड इन द 4 स्टार आप विडसिथ और सोलर पर्ल के साथ जा सकते हैं, दोनों वेपन काफी अच्छे हैं। और अब बात करते हैं कॉन्स्टलेशंस के बारे में। C1 में इसकी एलिमेंटल स्किल का एक और चार्ज हमको मिल जाता है, जस्ट लाइक C1 शाओ, और इससे एनर्जी रिचार्ज की दिक्कत खत्म हो जाती है। और इसकी C2 सबसे बेस्ट कॉन्स्टलेशन है इसकी। C2 में बेसिकली जो सेकंड पैसिव का बफ है ना, जो मैंने समझाया है आपको, उस पैसिव का बफ लिटरली डबल हो जाएगा, यानी 200% से 400% अटैक के बेस पे आपको प्लंज अटैक डैमेज बोनस मिलेगा, और मैक्सिमम लिमिट 18,000 हो जाएगी, मतलब कि 9,000 कैप हो जाएगा। ये एक गेम चेंजर कॉन्स्टलेशन है इसकी लिटरली। और एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद आपको 20% अटैक भी मिलेगा। C3 और C5 इसके टैलेंट लेवल इंक्रीज है, और C4 में क्लाउड रिटेनर आपको हील ज्यादा करेगी। और ये कॉन्स्टलेशन थोड़ी बेकार से कॉन्स्टलेशन है, वैसे भी क्लाउड रिटेनर हील बहुत कर देती है। और C6 में जब आप अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करके हवा में जाके अपना नॉर्मल अटैक से एनिमीज के मुंह पर डैश मारते हो, तो जब आप एक जंप करके हिट मारोगे तो आपका क्रिट डैमेज 15% इंक्रीज होगा उस स्किल के डैमेज का। और अगर आप 2 जंप करके हिट मारोगे तो उस डैमेज का क्रिट डैमेज 35% तक इंक्रीज होगा। अगर आप फुल 3 जंप मार के हिट मारते हो एनिमीज को तो 70% तक क्रिट डैमेज आपको मिलेगा, जो कि काफी अच्छा है। और एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद आप 8 बार उसकी एलिमेंटल स्किल यूज कर सकते हो, स्पैम कर सकते हो। तो C6 कॉन्स्टलेशन उसको अच्छा खासा DPS बना देती है। लाइक C2 और C6 का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लाउड रिटेनर का काफी अच्छी तरह से DPS काम करेगी, आपके टीममेट को भी बफ कर पाएगी। तो इन दी एंड C6 कॉन्स्टलेशन भी ठीक ठाक कॉन्स्टलेशन है इसकी, बट जनरली सबसे बेस्ट कॉन्स्टलेशन इसकी C2 है। अगर आप प्रीमोजेम्स इसके पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि इसकी C2 पे लगाएं। बाकी C0 पे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी कैरेक्टर है ये। और अब बात कर लेते हैं इसकी टीम कॉम्प्स के बारे में, जो कि काफी जरूरी है। पहले आती है मेन DPS टीम, जो कि काफी फ्लेक्सिबल है। इस टीम में फारजान की जगह फिक्स है, और फारजान बैनर पे आ रखे हो तो C6 कर लो, बहुत ही गॉड लाइक कैरेक्टर है C6 पे फारजान, एनिमो कैरेक्टर के लिए, एनिमो DPS के लिए। बाकी जो 2 स्लॉट है उनमें आप फरीना और जोंगली भी यूज कर सकते हो, बेनेट और जीन भी यूज कर सकते हो। जीन आई मीन C4 यूज कर सकते हो, काफी अच्छा बफ करेगी। बाकी बेनेट, फारजान, क्लाउड रिटेनर और जोंगली भी यूज कर सकते हो, सिग्नेचर एनिमो DPS हाइपर कैरी टीम है। और अब आती है C6 बेनेट वाली टीम, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। तो आप यहाँ पे टेक्निकली किसी भी पोलाम, क्लेमोर और सोर्ड यूजर को पायरो DPS बना सकते हो। फॉर एग्जांपल यूला पे 4 पीस क्रिम्सन विच दे दो और पायरो डैमेज गोबलेट दे दो, और उसके साथ फरीना यूज करो, तो आपकी टीम होगी यूला, फरीना, बेनेट और क्लाउड रिटेनर। यूला का एलिमेंटल बर्स्ट और उसकी एलिमेंटल स्किल को टोटली इग्नोर करके सिर्फ प्लंज अटैक करना, डैमेज काफी अच्छा आएगा आपका, आई अश्योर यू दैट। और ये चीज आप किसी भी कैरेक्टर के साथ कर सकते हो, क्लेमोर, पोलाम और सोर्ड यूजर की कैटेगरी में। बाकी कैरेक्टर्स लाइक जो ईटो है, ईटो का बर्स्ट यूज करने के बाद वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से ओवररिडन नहीं होता। सेम गोस फॉर नाविया एंड सेम गोस फॉर C6 फरीना। बट जैसे कि मैंने कहा कि एलिमेंटल्स के लिए एलिमेंटल बर्स्ट इग्नोर करके आप टोटली नॉर्मल अटैक को कर सकते हो। और एक और बात, अपने DPS के नॉर्मल अटैक को अपग्रेड जरूर कर लेना। और एक बोनस टिप भी देना चाहूंगा आपको मैं, अगर आप अपने DPS पे लाइक अपनी एलिमेंटल स्किल और अपना एलिमेंटल बर्स्ट को इग्नोर करोगे तो इन DPS पे, इन कस्टमाइज टीम के DPS पे आप 4 पीस शिमिनावा यूज कर सकते हो। इसके 4 पीस में आपको एनर्जी लेके एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद 40% तक प्लंज अटैक का डैमेज इंक्रीज होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। आप ये ट्राई करके देखना और कमेंट में बताना मेरे को कैसा लगा आइडिया। और अब आते हैं कुछ ऐसी टीम जिसमें 4 पीस VV वाली शिन्यून का यूज होता है, जैसे कि होटाओ की ये वाली वेपोराइज टीम। इसमें होटाओ और शिन्यून की जगह फिक्स्ड है। बाकी जोंगली और येलान की जगह आप सिंगचू और C4 लेला भी ले सकते हो, इवन दो कि आप येलान की जगह फरीना भी ले सकते हो। और सेम वे में अगर आप डीलुक लोगे तो डीलुक की भी सेम टीम बनेगी, क्योंकि डीलुक को बैनेट के C6 से पायरो इन्फ्यूजन नहीं चाहिए होती, क्योंकि डीलुक अपनी एलिमेंटल बर्स्ट यूज करने के बाद पायरो इन्फ्यूज कर लेता है अपने अटैक्स में। ये टीम भी काफी अच्छा डैमेज करेगी। और इवन तो कि आप जोंगली की जगह बैनेट भी ले सकते हो यहाँ पे डीलुक की टीम में और होटाओ की टीम में। और इसी वे में 4 पीस VV वाली शिन्यून की बहुत ही ज्यादा टीम्स बन सकती हैं। उसके लिए मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें अगर आपको लिटरली कस्टमाइज टीम चाहिए, अगर आपके पास ज्यादा कैरेक्टर नहीं है तो। और अब बात कर लेते हैं मोनो टीम्स, फिजिकल टीम्स और कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो किसी दूसरे एलिमेंट से ओवररिडन नहीं होते।
सबसे पहले बात करना चाहूंगा शाओ की टीम के बारे में। शाओ की ये न्यू बेस्ट टीम है जिसमें आती है शाओ, फुरीना, फारुजान और शिन्यून। इसमें फुरीना ऑफ फील्ड रह के अच्छा डैमेज भी देती है और फैन फेयर के थ्रू सभी पार्टी मेंबर्स को बफ भी करती है। फारुजान की अगर आपके पास C6 है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा डैमेज करने वाला आपका शाओ। अगर नहीं है तो डेफिनेटली पुल कर लो, काफी गोल्डन चांस है। और एनर्जी रिचार्ज के इश्यूज इसमें टीम में आ नहीं सकते क्योंकि 3 एनिमेट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद है ईटो की टीम जिसमें आता है ईटो, गोरो, फुरीना और शिन्यून। इसमें आप फुरीना की जगह जोंगली भी ले सकते हो, बैरेट भी ले सकते हो। और ऐसे सिमिलर टीम है नाविया की टीम जिसमें आती है नाविया, फुरीना, शिन्यून और जोंगली। अब जोंगली की जगह इसमें भी बैरेट ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, फ्लेक्सिबल स्लॉट है। और इसी तरह एक यूला की टीम भी है जिसमें राइडिंग शोगन आती है, यूला आती है, शिन्यून आती है। फोर्थ स्लॉट आपका फ्लेक्सिबल होगा, इसमें आप जोंगली ले सकते हो, बैरेट भी ले सकते हो, इवन दो कि इस टीम में आप मीका भी ले सकते हो। तो ये थी मेरे मित्रों क्लाउड रिटेनर की बिल्ड गाइड वीडियो। होप करता हूं आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलियो मेरे भाइयों। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉबी गेम प्ले, स्लोइंग आउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी या।